अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी हदीस मुबारक किताबुल तयम्मुम तयम्मुम का बयान बाब नंबर 1 हदीस नंबर 223। तयम्मुम की आयत फलम ताजिदु माअन का शान नज़ूल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब हम बैदा या ज़ाते अल-जैश पहुंचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलाश के लिए क़याम फरमाया तो दूसरे लोग भी आपके हमरा ठहर गए, मगर वहाँ कहीं पानी ना था। लोग हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे, आप नहीं देखते कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों को ठहरा लिया और यहाँ पानी भी नहीं मिलता और ना ही इनके पास पानी है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रान पर सर रखे महू इस्तराहत थे। सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों को यहाँ ठहरा लिया, हालांकि इनके पास पानी नहीं है और ना ही इस जगह दस्तयाब होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुझ पर नाराज हुए और जो अल्लाह को मंजूर था बुरा भला कहा। नीज मेरी कोप में हाथ से कज्जू का लगाने लगे, लेकिन मैंने हरकत इसलिए ना की कि मेरे रान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था। सुबह के वक्त जब इस बेआब मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो अल्लाह ताला ने आयात तयम्मुम नाज़िल फरमाई। चनांचा लोगों ने तयम्मुम कर लिया। इस वक्त हजरत असईद बिन हजीर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, ए आले अबू बकर, ये कोई तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस ऊंट पर मैं सवार थी हमने उसे उठाया तो इसके नीचे से हार मिल गया। फवायद मालूम हुआ कि बाप अपनी बेटी की शादी के बाद भी उसे किसी बात पर डांट डपट कर सकता है, क्योंकि इस हदीस में है कि बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने वजू और तयम्मुम के बगैर नमाज पढ़ ली। मालूम हुआ कि अगर वजू के लिए पानी और तयम्मुम के लिए मट्टी ना मिले तो यूं ही नमाज पढ़ ली जाए। हदीस नंबर 224। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गईं। एक ये कि मुझे 1 महीना की मुसाफत पर बजरिया रौब मदद दी गई है। दूसरी ये कि तमाम जमीन मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई। अब मेरी उम्मत में जिस शख्स पर नमाज का वक्त आ जाए चाहिए कि नमाज पढ़ ले, अगरचे वहाँ मस्जिद और पानी ना हो। तीसरी ये कि मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया है, हालांकि पहले किसी के लिए हलाल ना था। चौथी ये कि मुझे शफात की इजाजत दी गई। पांचवी ये कि पहले नबी खास अपनी ही कौम की तरफ मबऊस हुआ करता था, मगर मैं सब लोगों की तरफ भेजा गया हूँ। बाब नंबर 6 हदीस नंबर 225। पानी ना मिले और नमाज के कज़ा होने का अंदेशा हो तो हज्र में तयम्मुम करना। हजरत अबू जहीम बिन हारिस इंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बेरे जमल की तरफ से आ रहे थे कि रास्ता में एक शख्स मिला। इसने आपको सलाम किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब न दिया, यहाँ तक कि आप एक दीवार के पास आए और इससे अपने मुंह और हाथों का मसा किया, यानी तयम्मुम फरमाया, फिर इसके सलाम का जवाब दिया। फवायद जब सलाम का जवाब देने के लिए तयम्मुम जायज है तो हज्र में नमाज के लिए बतरीक औला जायज होगा, जबकि पानी दस्तयाब ना हो और नमाज का वक्त खत्म हो रहा हो।
बाब नंबर 3 हदीस नंबर 226। तयम्मुम करने वाले का हाथों पर फूंक मारना। हजरत अमार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने एक दफा हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हो से कहा, क्या आपको याद है कि मैं और आप दोनों सफर में थे और जनबी हो गए थे। आपने तो नमाज नहीं पढ़ी थी और मैंने मट्टी में लोट पोट होकर नमाज पढ़ ली थी। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान किया तो आपने फरमाया कि तेरे लिए इतना ही काफी था। फिर आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और इन में फूंक मारी, फिर इससे मुंह और दोनों हाथों का मसा किया। फवाइद, इस हदीस में तयम्मुम का तरीका भी बयान हुआ है कि हदस या जनाबत दूर करने की नीयत से पाक मट्टी से हाथों और मुंह का मसा करना चाहिए। नीज तयम्मुम के लिए सिर्फ एक दफा मट्टी पर हाथ मारना काफी है। ये भी मालूम हुआ कि अगर पानी के इस्तेमाल से बीमारी का अंदेशा हो या पीने के लिए पानी ना बचता हो तो भी तयम्मुम किया जा सकता है। बाब नंबर 4 हदीस नंबर 227। पाक मट्टी मुसलमान का वजू है और इसे पानी के बदले काफी है। हजरत इमरान बिन हसैन खजाई रज़ियल्लाहु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर में थे और रात भर चलते रहे। जब आखिर शब हुई तो हम कुछ देर के लिए सो गए और मुसाफिर के नजदीक इस वक्त से ज्यादा कोई नींद मिठी नहीं होती। ऐसे सोए के आफ्ताब की गर्मी से ही बेदार हुए। सबसे पहले जिसकी आंख खुली वो फलां शख्स था, फिर फलां शख्स और फिर फलां शख्स, फिर चौथे हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हो जागे। और हमारा कायदा ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाते तो कोई आपको बेदार न करता था, ता आके आप खुद बेदार हो जाते, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आपको ख्वाब में क्या पेश आ रहा है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेदार होकर वो हालत देखी जो लोगों पर तारी थी और वो दलेर आदमी थे, उन्होंने बाआवाज बुलंद तकबीर कहना शुरू की। सो वो बराबर अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से कहते रहे, यहाँ तक कि इनकी आवाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। जब आप जाग उठे तो लोगों ने आपसे इस मुसीबत का शिकवा किया जो इन पर पड़ी थी। आपने फरमाया, कुछ हर्ज नहीं या इससे कुछ नुकसान ना होगा, चलो अब कूच करो। फिर लोग रवाना हुए। थोड़ी सी मुसाफत के बाद आप उतरे, वजू के लिए पानी मंगवाया और वजू किया। नमाज के लिए अजान दी गई। इसके बाद आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारग हुए तो अचानक एक शख्स को गोशा तन्हाई में बैठे देखा जिसने हम लोगों के साथ नमाज ना पढ़ी थी। आपने फरमाया, ए फलां शख्स, तेरे लिए लोगों के साथ नमाज पढ़ने से कौन सी चीज माना हुई? इसने अर्ज किया कि मैं जनबी हूँ और पानी मौजूद ना था। आपने फरमाया, तुझे पाक मट्टी से तयम्मुम करना चाहिए था, वो तुझे काफी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो लोगों ने आपसे प्यास की शिकायत की। आप उतरे और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और एक दूसरे शख्स को बुलाया और फरमाया, तुम दोनों जाओ और पानी तलाश करो। इस पर वो दोनों रवाना हुए तो रास्ते में इन्हें एक औरत मिली जो अपने ऊंट पर पानी की दो मशकों के दरमियान बैठी हुई थी। उन्होंने इससे दरियाफ्त किया कि पानी कहाँ है। इसने जवाब दिया कि पानी मुझे गुज़श्ता कल इसी वक्त मिला था और हमारे मर्द पीछे हैं। इन दोनों ने इससे कहा कि हमारे हमरा चल। इसने कहा, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो बोली, वही जिसे बेदीन कहा जाता है? उन्होंने कहा, हाँ वही है जिन्हें तू ऐसा कहती है, चल तो सही। आखिर वो दोनों इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और आपसे सारा किस्सा बयान किया। हजरत इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोगों ने उसे ऊंट से उतार लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और दोनों पखालों या मशकों के मुंह इसमें खोल दिए। फिर ऊपर का मुंह बंद करके नीचे का मुंह खोल दिया और लोगों को इतला कर दी गई कि खुद भी पानी पिएं और जानवरों को भी पिलाएं। तो जिसने चाहा खुद पिया और जिसने चाहा जानवरों को पिलाया। बलाखर
آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی ضرورت تھی اسے بھی پانی کا ایک برتن بھر کر دیا اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے غسل کرو۔ وہ عورت کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب پانی لینا بند کیا گیا تو ہمارے خیال کے مطابق وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے ان سے پانی لینا شروع کیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو۔ لوگوں نے کھجور، آٹا اور ستو اکٹھے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک اچھی مقدار اس کے پاس جمع ہو گئی۔ جمع شدہ سامان انہوں نے ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اسے اونٹ پر سوار کر کے وہ کپڑا اس کے آگے رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کچھ کمی نہیں کی، بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا ہے۔ پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی۔ چونکہ وہ دیر سے پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے پوچھا، اے فلاں عورت، تجھے کس نے روک لیا تھا؟ اس نے کہا، مجھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ راستے میں مجھے 2 آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جس کو بے دین کہا جاتا ہے۔ اس نے ایسا کیا۔ اللہ کی قسم، جتنے لوگ اس آسمان کے اور اس زمین کے درمیان ہیں، اور اس نے اپنی درمیان والی اور شہادت والی انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا، ان سب میں سے وہ بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ کا حقیقی رسول ہے۔ پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس عورت کے ارد گرد جو مشرک آباد تھے، ان پر تو وہ حملہ آور ہوئے، اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے۔ آخر اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میرے خیال میں مسلمان تمہیں دانستہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغبت ہے؟ تب انہوں نے اس کی بات قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔